हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। क्लास 10 के स्टडी का एक और क्वेश्चन करेंगे। बेस्ड ऑन सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ए लाइट हाउस इज ए टॉल टावर विद लाइट नियर द टॉप। लाइट हाउस गिवन है, फिगर में आपको नजर भी आ रहा है। तो ये इसके बारे में बताया गया है कि लाइट हाउस क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है। तो मेन आते हैं जो क्वेश्चन में है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 40 मीटर हाई। ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, मैं यहीं पे स्टार्ट कर रहा हूँ कि इसकी हाइट कितनी है, 40 मीटर। एंड इट्स बीम कैन बी सीन एट द डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर्स। यहाँ से जो लाइट पड़ती है वो 30 किलोमीटर तक चली जाती है। ए शिप एंड बोट आर कमिंग टुवर्ड्स द लाइट हाउस। एक शिप और एक बोट लाइट हाउस की तरफ को आ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन से। एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम लाइट हाउस टू द बोट एंड शिप, बोट का 30 है और शिप का 60 एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो ये हमें फिगर यहाँ पे गिवन है, और अगर गिवन भी नहीं होती तो हम बना सकते थे फिगर आराम से, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ टू बोट और शिप इज नियर टू द लाइट हाउस। पहला क्वेश्चन ये है कि दोनों में से कौन सा लाइट हाउस के नजदीक है, और फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट हाउस। ये बोट है और ये शिप है, तो हमें बताना है कि डीबी नजदीक है या डीबी कम है या बीसी कम है, कौन सा डिस्टेंस हमारा कम होगा। तो क्या करते हैं, इन ट्राइंगल सबसे पहले तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, तो ये वाला भी 30 हो जाएगा और ये भी 60, क्योंकि ये 60 है। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी हमें पता है और बी डी हम फाइंड करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा tan30। tan30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो बी डी कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि ए बी 40 है तो हो जाएगा 40√3 मीटर। सही है। अब इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें भी ऐसे करते हैं, ए बी अपॉन बी सी tan60 की वैल्यू होती है √3। तो 40/√3 कितना हो गया हमारा BC। तो BC की वैल्यू हो गई, रैशनलाइज करके 40√3/3। तो आप देख सकते हो कि कौन सी टर्म इसमें कम है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू में से कौन सी कम है। BC कम है क्योंकि इसको 3 से डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ लिख देंगे बिकॉज BC लेस देन BD। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया, शिप इज नियरर टू लाइट हाउस, और उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 40√3/3। तो ये फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर होगा। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। फर्स्ट का आंसर हो गया, सेकंड में फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू रीच द लाइट हाउस इफ इट इज मूविंग एट द रेट ऑफ दिस। स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये मीटर में डिस्टेंस है तो हम इसको मीटर में चेंज कर सकते हैं। किलोमीटर पर आवर को मीटर में चेंज करने के लिए मीटर पर सेकंड में हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो गया 10/18, यानी 5/9 मीटर पर सेकेंड। 5/9 मीटर पर सेकेंड, हमने इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिया। अब बोट की स्पीड हो गई और डिस्टेंस कितनी है, BD कितना है, 40√3। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, टाइम। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यानी 5/9, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा तो ऊपर हम लेंगे 40√3/5/9।
9 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 5, और 5 से इसको काट देते हैं, 72 √3 सेकेंड्स, है ना। इतने सेकंड हो गया हमारा आंसर। √3 की वैल्यू पुट करके हम इसको मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे इतना ही बहुत है। तो ये मिनट में भी निकाल सकते थे और हम सेकंड में भी निकाल सकते थे। तो ये क्वेश्चन था हाइट एंड डिस्टेंस का, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। स्क्रीन पे आपको प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी केस स्टडी की, जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।